जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी सोचते हैं कि गुरु जी आपकी कोई बात नहीं सुनते, कोई बात पूरी नहीं करते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गुरु जी हमारी हर बात सुनते भी हैं और कैसे कैसे उसको पूरा भी करते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी हाथ जोड़कर। मेरे इतने सत्संग हैं, गुरुजी की इतनी मेहर है, लेकिन इतने टाइम से मैंने सत्संग नहीं किया, मैंने शुक्राना नहीं किया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरी इतनी बड़ी विश पूरी हुई है। मेरा आज बहुत खास दिन है। गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी विश थी जो पूरी की है, उसके लिए मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। और ये मेरा आज की एक बहुत बड़ी जो मेरी विश पूरी हुई है वो सत्संग है, जिसका मैं गुरुजी से शुक्राना करना चाहूँगी, गुरुजी को शुक्रिया करना चाहूँगी कि आज मेरी जो विश है गुरुजी सब जानते हैं, जो मैं कब से चाहती थी, आज फाइनली वो विश पूरी हो गई है। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और सत्संग जी, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी बैल्कनी में अपने बाल सुखा रही थी टॉवल से, तो मेरी ईयरिंग जो है वो मेरा ईयरिंग नीचे एकदम बाल सुखाते सुखाते वो वुड का है जो मेरी बालकनी है, वहाँ से मेरा ईयरिंग गिर गया। जब मैं बाल छांट रही थी तो मेरे को एकदम से आवाज़ आई वो कि कुछ गिरा है, और मैंने देखा ओके मेरा ईयरिंग तो नहीं है। तो और जहाँ मैं रहती हूँ सत्संग जी, वो जो वुडन फ्लोर की बालकनी है, वो घर जो है रॉक्स के ऊपर बना है, चट्टान के ऊपर बना है, और नीचे सिर्फ घास फूस है, काफ़ी डेंस एरिया है। तो मैंने मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने पूरी बालकनी देखी, हमें नहीं मिला। और हम नीचे भी गए, जहाँ पे हमें नहीं मिला, हर जगह हमने छांट लिया। और मुझे पता था, मैंने कहा अभी यहाँ तो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरा ईयरिंग दिलवा दीजिए, मेरा गोल्ड का ईयरिंग था, एक्सपेंसिव था। तो संगत जी उस दिन नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में आया चलो मैं एक बार और नीचे जाके देखता हूँ, और उन्होंने देखा और ईयरिंग मिल गया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वही नॉर्मल स्पॉट पे था जहाँ पॉसिबल ही नहीं था कि अगर नीचे वहाँ पे जो घना एरिया है, घास फूस है, कि कुछ गिरे और मिल जाए। जहाँ पे जैसे मैंने बताया वो चट्टान के ऊपर घर बना है, लेकिन हमें उस दिन हमने सब जगह छांटा, कहीं नहीं मिला। और अगले दिन, मतलब कौन कर सकता है, ये गुरुजी का मैजिक है। ईयरिंग वहाँ साइड पे पड़ा था, जो कि मेरे हस्बैंड अंकल की नज़र गई और हमें ईयरिंग मिल गया। आई I मीन ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं ऐसा चमत्कार। मेरा ईयरिंग मिल गया, उसके लिए बहुत शुक्रिया गुरुजी। और ऐसी संगत जी, मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। फेब की बात है, हम लोग इंडिया गए हुए थे, तो एयरपोर्ट पे जो मेरा ब्रेसलेट था, मैंने एक ड्रेस पहनी थी तो उसके पीछे बटन थे, और ऊपर से सर्दी थी तो मैंने कोटी सी पहनी हुई थी, जैसे जैकेट टाइप। तो मैंने पता नहीं उतारी वहाँ पे, और मैंने कहा मेरे को वॉशरूम जाना है। मुझे नहीं पता कब मेरा ब्रेसलेट, जैसे कि जो मेरी ड्रेस है उसके बटन्स हैं, पीछे था। मैंने एकदम नोट किया जब मैं बाथरूम जाने लगी एयरपोर्ट पे, मैंने कहा ये मेरे क्या, मुझे अजीब सा अटक रहा है पीछे जैसे बटन्स पे। तो मुझे समझ नहीं आया, और मैंने तब नोट नहीं किया कि मेरा ब्रेसलेट नहीं है, और मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा ओहो मेरा ब्रेसलेट कहाँ चला गया। उसी टाइम मैंने गुरुजी को याद किया, और जैसे ही मैंने अपने बटन पे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कुछ अजीब सा अटकन सी फील हो रही थी, मैंने चेक किया तो मेरा ब्रेसलेट वहाँ था। मतलब पॉसिबल ही नहीं था। फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने इतनी देर बाद गुरुजी के शुक्राना किया, ये सत्संग कर रही हूँ। पहले गुरुजी ने मेरा ईयरिंग दिलवाया, आज के दिन गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी विश पूरी की। और वो मेरा ब्रेसलेट, जो कि अगर संगत जी बाथरूम में या एयरपोर्ट पे गुम जाता, जब मैं बाथरूम में जाने लगी थी एयरपोर्ट पे, वो कभी भी नहीं मिलता। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, बजाय वो नीचे गिरा, वो मेरी ड्रेस के बटन के साथ अटक गया, और मुझे फील हुआ कि कुछ अटक रहा है, और मेरा ब्रेसलेट मिल गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है। हम इतने इंसान माड़े कर्म करते हैं, फिर भी आप हमारे 99% कष्ट अपने ऊपर लेते हो, और हमें 1% जो झेलने को मिलता है, लेकिन उसमें भी आप हमारे पे कृपा करते हो। बहुत शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपकी इतनी मेहर है।
कि आपने मेरा इयररिंग्स भी दिलवा दिया और मेरी ब्रेसलेट भी मेरा मिल गया। और उसके बाद संगत जी उन्हीं वेकेशन पे जब मैं एक बार अपने लॉस के घर थी, पता नहीं क्या हुआ, मैंने रिंग उतार दी थी अपनी, मेरे हस्बैंड ने एक मुझे रिंग दी थी और मुझे नहीं पता वो थोड़ी लूज़ हो गई थी, तो मैंने उतार के रख दी। मैं भूल गई थी कि वो मेरे बैग में है। तो बाद में मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला, ये तुम्हारी रिंग कहाँ है? तो मैंने कहा वो तो बैग में है। तो वो हैंड बैग मेरे पास ही था, तो उसमें नहीं मिली। और मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो वो फिर शुरू हो गए मुझे डांटना कि तेरा तो काम ही है चीज़ें घुमाना, तुझे कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, ईयरिंग्स एंड ऑल दैट, तू घुमाती रहती है। तो संगत जी मैंने उसी टाइम गुरुजी का नाम लिया कि मैंने कहा ये तो गुस्सा हो गया और लड़ाई हो जाएगी, और ऊपर से वैसे ही उनको गुस्सा जल्दी आता है। तो मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पहले ही मैंने हैंड बैग चेक किया उसमें रिंग नहीं थी, दोबारा एकदम मैंने हैंड बैग चेक किया उसमें से फिर मुझे रिंग मिल गई। सो तीनों बार गुरुजी ने मेरी चीज़ खोने से बचाया। वो इयररिंग्स मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए थे, ब्रेसलेट मुझे मेरे मायके परिवार ने गिफ्ट किया था। सो गुरुजी की इतनी मेहर है, मेरी वो चीज़ें भी मिली और जो रिंग मेरे हस्बैंड ने दी थी वो भी मुझे मिल गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक मेरे बड़े भतीजे अंकल का एक छोटा सा शुक्राना है। मेरे भतीजे अंकल भी गुरुजी को बहुत मानता है, वो अभी 13 ईयर्स का है, जो मेरे बड़े भाई अंकल का बड़ा बेटा है। तो उसकी संगत जी बुक गुम गई थी क्लास में। तो उसको था कि उसकी दादी, वो दादी के साथ रहता है अपनी, उसको ये था कि दादी आंटी डांटेंगी अगर बुक नहीं मिली। तो उसने गुरुजी से अरदास की कि हे गुरुजी मेरी बुक मिलवा दें। और देखे संगत जी गुरुजी की कृपा, फिलहाल उसकी क्लास टीचर ने उसे किसी और की बुक दे दी, कि अपनी बुक दे दी उसकी, जो उसको मैडम टीचर आंटी टीचर थी, उन्होंने अपनी बुक दे दी। और थोड़े दिन बाद मेरे भतीजे अंकल को उसकी बुक भी मिल गई, उसके एक फ्रेंड के पास गलती से चली गई थी। सो देखिए छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक गुरुजी हमारे पे कितनी मेहर करते हैं। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। सॉरी संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, इतनी मेहर है गुरुजी की। और मेरे पास एक और सत्संग है कि मेरी काम पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी, वो तो मेरे वर्क पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, साथ में मुझे वहाँ पे प्रमोशन भी मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो। और मेरी एक और अरदास है, मेरे 2 भाई अंकल हैं, दोनों को बहुत सारी, मेरे दोनों भाई अंकलों को गुरुजी बहुत खुशियाँ देना। जो मेरे मिडल वाले भाई अंकल हैं, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी वाइफ से उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, गुरुजी सब जानते हैं। और थोड़ी उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब चल रही है। सो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, जो भी उसकी, मेरे जो भाई अंकल की, जो मेरे बड़े भाई अंकल की, जो भी उसकी मैडम उसको तंग करती है, जो भी उसकी बॉस है उसको तंग करती है, गुरुजी प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि किसी तरीके उसकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में खुशियाँ आएँ, प्रॉब्लम्स मत आए। सो गुरुजी मैं यही मेहर करना चाहूँगी कि जो मेरे दोनों भाई अंकलों को आप प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जो मैं सबसे बड़ी हूँ और उसके बाद मेरे दोनों भाई हैं। सो जो मेरे बाद जो मेरे सेकंड नंबर वाले भाई हैं गुरुजी, उसकी आपकी इतनी मेहर होनी चाहिए कि आप प्लीज़ गुरुजी आपसे कृपा है, आप उस पर अपनी मेहर करिए कि उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ में जो भी उसकी प्रमोशन नहीं हो रही है, उसकी मैडम उसको तंग कर रही है, प्लीज़ गुरुजी आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी खुशियाँ लाइए और उसकी पर्सनल लाइफ में भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। आपसे यही मेरी मेहर है। और मेरे दोनों भाई अंकलों की लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली खुशियाँ भरें। और एक और शुक्राना है, मेरी मम्मी की थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, गुरुजी का मैसेज आया था तेरी माँ नू हेल्थ प्लस कर देती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अब मेरी मम्मी की हेल्थ पहले से बेटर है। आपकी मेहर है, मेरी मम्मी आंटी पे भी अपनी मेहर कीजिए गुरुजी, मेरे पूरे मायके परिवार पे अपनी मेहर कीजिए, सबका भला कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर से गुरुजी प्लीज़ मेरे मेरे बड़े भाई अंकल की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी, उसको आप ठीक कीजिए, आप सब जानते हैं। और मेरे सबसे छोटे भाई अंकल को भी ब्लेस कीजिए, और जो मेरे मेरे बड़े भाई अंकल को भी ब्लेस कीजिए, उसकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ प्रोफेशनली पर्सनली खुशियाँ भरिए, ताकि उसकी जो मेरे बड़े भाई अंकल की बॉस है उसको तंग ना करे। मेरे बड़े भाई अंकल को भी प्रोफेशनली पर्सनली ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है
जब जब हम गुरुजी को सच्चे दिल से पुकारते हैं, तब गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं, हर पुकार सुनते हैं और हम जो भी गुरुजी से मांगते हैं उसको वो पूरा ज़रूर करते हैं। लेकिन सही समय आने पर हमें वो सब मिलता है जो जो हम चाहते हैं, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी। गुरुजी हमारी बस खुशी के लिए हर चीज़ को पूरा करके रहते हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि हम हर पल खुश रहें, हम कभी भी दुखी ना हो, कभी भी रोए ना। गुरुजी की संगत बनने के बाद गुरुजी हमें इतना पॉजिटिव बनाते हैं, इतना खुश रखते हैं कि हमें तो हर पल बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर पल उनका सिमरन करना चाहिए, ताकि गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चला जाए और गुरुजी ऐसे ही हमारी सारी विशेस को पूरा करते जाए, हर पल हमारी ऐसे ही मदद करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।